जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तीसरे स्कंद का 9वां अध्याय सुनाएंगे। ब्रह्मा जी का शेष शाही भगवान की स्तुति कर सृष्टि रचना का उपाय पूछना। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपकी महिमा विचित्र है। आज कितने ही काल की उपासना के पश्चात मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो सका है। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि होगा तो वह मिथ्या ही है। हे प्रभु, अपने भक्तों पर दया करके आप ही अवतार लिया करते हैं। आप ही की नाभि से यह कमल उत्पन्न हुआ है, जिसे देखकर मैं बड़ा ही आनंदित हुआ हूँ। अंततः मैं आपके उस रूप के आकर्षित हूँ, उस पर आकर्षित हूँ। हे पृथ्वी के कल्याण करता, मैं आपके इस रूप को प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी, धन, ग्रह और पुत्रादिकों के लिए शोक, तथा तिरस्कार का भय तो अभी तक है। जब तक आप दयालु ना हो, आपके दया करते ही सारे अमंगल आप ही शमन हो जाते हैं। भगवान, समसत्व, प्रजा, शुद्धा, तृषा तथा वात, पीत, कफ, कामिगन, क्रोध, शीत, उष्ण, पवन और वृष्टि से महान दुखित है। इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। हे मायापति, आप इनका कष्ट दूर कीजिए। इन प्रजाओं को आपका ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो ये दिन रात आपने स्वार्थ में ही लगे न रहकर आपका ही स्मरण करते रहते, जिससे उन्हें कष्ट न होता। क्योंकि हे परमात्मा, जो आपकी भक्ति में श्रद्धा रखता है, आप मित्र रूप से उनका कल्याण करते हैं। आप दया के धाम और सहज स्वभाव वाले हैं। तभी मनुष्यों के यज्ञ, दान, तप और व्रत को देखकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप ही बोध और विद्या शक्ति युक्त हैं। आप ही संसार को उत्पन्न करते हैं, पालते और संहार करते हैं। मैं आप परम कीड़ा में ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। अंतिम क्षण भी जो आपका नाम लेता है, वह आवरण रहित हो ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। मैं आप उन अज ईश्वर की शरण हूँ। आप ही की दया है कि मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ और आपके उदर से सारा संसार स्थित उधर में सारा संसार स्थित है। आप सृष्टि के आदि क्रम से त्रिलोक के उद्धारक हैं। आपके समान उपकारी कोई नहीं है। आपको मेरा प्रणाम है। आप संसार के एकमात्र मित्र तथा सर्वांतर्यामी हैं, सर्वांत अंतर्यामी हैं। आप भगवान मुझ में ऐसी बुद्धि स्थापित कर देवें कि मैं सृष्टि रचना करने में समर्थ हो सकूं। हे ईश्वर, मैं पहले ही के समान ही फिर संसार का विस्तार किया करना चाहता हूं। अतएव आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके लिए मेरा पुनः पुनः प्रणाम। मैत्री जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, भगवान की इस प्रकार अनेक रचनाओं युक्त स्तुति करते करते थक गए। तब उनके आशय को जानकर शेषाई भगवान इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, अब तुम्हें कुछ अधिक चेष्टा नहीं करनी है। तुम जिसके लिए मुझसे प्रार्थना करते हो, उस उद्योग को मैंने पहले ही सिद्ध कर दिया है। अब तुम फिर तप करो। तुम कितने ही दिन बाद मेरी दया से तुम्हें वह सब ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे लिए प्राणियों का दुख दूर करना कोई क्या कठिन है। हे ब्रह्मा जी, तुम्हें यह जो कुछ भी बुद्धि और शक्ति प्राप्त हुई है, वह मेरी ही देन है। उठो, तुम्हारा कल्याण हो। जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी उस उपरोक्त स्तुति का पाठ करेगा, उसकी मैं सब मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तप, यज्ञ, दान तथा योग की समाधि का सबसे बड़ा सिद्ध फल यही है कि मैं उस पर प्रसन्न हूं। मैं आत्म रूप से भी सभी प्राणियों में वास करता हूं। इससे मैं अत्यंत प्रिय से प्रिय हूं। मनुष्य
शरीर धारण करने का उत्तम फल यही है कि वह सर्वप्रथम मुझ में प्रेम करे। अब तुम वेद में मुझसे उत्पन्न होकर स्वयं ही संसार की रचना करो और देखो उन जीवों को तो पहले उत्पन्न करना जो मुझसे लीन हो जाने वाले हो, अर्थात जिनसे संसार का कल्याण होवे। फिर उन अन्य सब प्रजाओं को पहले ही के समान बनाओ। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।